हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मतलब अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करना। एरर्स, आपने जो भी मिस्टेक्स करी हैं प्रीवियस अकाउंटिंग में, उसे आप क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। अब इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एरर, द इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, एरर ऑफ अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, डिफेक्टिंग डिटेक्टिंग ऑफ एरर्स, एरर को डिटेक्ट करना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन एरर। एरर की कितनी स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो पहली है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जब हम इससे पहले हमने देखा था कि ट्रायल बैलेंस बनाते थे, उससे पहले ही अगर हमें पता चल गया कि हमने क्या मिस्टेक करी, ट्रायल बैलेंस से पहले हमने क्या बनाया होगा, लेजर बनाए होंगे, जनरल बनाई। अगर हमें पता चल जाता है लेजर में ही कि हमने जनरल में क्या मिस्टेक करी है, तो उससे पहले हम रेक्टिफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये तो आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, ठीक है। फाइनल अकाउंट को बनाने से पहले जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हमें उसी टाइम पता चल जाता है कि हमने क्या गलती करी, तो उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जब हमें क्या ट्रायल बैलेंस के बाद भी पता नहीं चलता है कि हमारी गलती क्या है, हमारी मिस्टेक क्या है, तो उसको हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट के बाद क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम एडजस्टमेंट करके क्या करते हैं, चीज़ों को रेक्टिफाई करते हैं। सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ एरर होते हैं हमने ट्रायल बैलेंस के दौरान भी पढ़ा था, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा इन शॉर्ट में पढ़ेंगे। कंप्लीट ओमिशन, फर्स्ट हमारे पास है कंप्लीट ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, या आपने क्या इसको नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। आपने क्या करा है, ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो वो ना ही लेजर में इफेक्ट करेगा, ना ही ट्रायल बैलेंस में, तो वो क्या वो एरर आपको कहीं पे शो दिखाएगा ही नहीं, डिफेक्ट एंड डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। सेकंड हमारे पार्शियल ओमिशन। जब आप क्या होता है, कंप्लीटली ओमिशन भूले नहीं है, आपने क्या पार्शियल, कुछ आपने एंट्री जनरल में तो लिखती है, लेकिन आपने उनको पोस्ट करना क्या है, पोस्टिंग करना भूल गया, आपने क्या करा, लेजर में उनको पोस्ट नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, अफेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को, ठीक है, क्योंकि उनका जनरल पे अलग बैलेंस होगा और ट्रायल बैलेंस लेजर में क्या होगा, अलग बैलेंस होगा। नेक्स्ट हमारे पास एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन क्या होते हैं, बैलेंसिंग में गलती करना, टोटलिंग और कास्टिंग में गलती करना, ठीक है, रॉन्ग साइड में, ठीक है, रॉन्ग साइड पे डेबिट का क्रेडिट पे लिख देना, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड, आपने डेबिट में बैलेंस था लेकिन आपने ट्रायल बैलेंस क्या कर दिया, क्रेडिट में लिख दिया। रॉन्ग अमाउंट, गलत अमाउंट से 5000 की जगह आपने 500 कर दिया। तो ये सारे एरर जो होते हैं वो एरर ऑफ कमीशन के अंदर आते हैं, ठीक है। ओवर कास्टिंग एंड अंडर कास्टिंग भी इसी के अंडर पे आता है, इस एरर के। नेक्स्ट एरर हमारे पास है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। अब एरर ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होता है, दे डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। आपने क्या करा, रिकॉर्ड ही नहीं करा, वही अगर कंप्लीट ओमिशन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, तो वो अफेक्ट नहीं करेगा ट्रायल बैलेंस को। एरर ऑफ पोस्टिंग, आपने जनरल से आपने क्या करा, लेजर में पोस्टिंग ही नहीं करी है, ठीक है, तो वो अफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस को। एरर ऑफ पोस्टिंग ट्वाइस इन अकाउंट, ठीक है, आपने एक ही अकाउंट में दो बारी क्या कर दी है, एंट्रीज रिकॉर्ड कर दी है। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब ड्यू टू इम्प्रॉपर नॉलेज और कंफ्यूजन कैपिटल रेवेन्यू, ठीक है, आपको पूरा नॉलेज नहीं था कि कैपिटल में कौन सी एंट्रीज होती हैं, रेवेन्यू पे कौन सी आती हैं, ठीक है। आपने वेजेस की जगह मशीनरी का कर दिया, ठीक है, मशीनरी की जगह वेजेस कर दिया, ठीक है। डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। और ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ एरर है ये अफेक्ट नहीं करता ट्रायल बैलेंस को, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता, आपने रिपेयर की जगह अगर मशीनरी लिख दिया तो उसमें हम क्या जस्टिफाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे आपने एग्जांपल के, तो आपने मशीनरी परचेज करी और मशीनरी परचेज अकाउंट किस में दिखाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब मशीनरी आपने परचेज करी तो आपका एसेट्स है, एसेट्स आपके कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में शो नहीं होते, लेकिन आपने क्या करता है, डेबिट कर लिए, ठीक है, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हुआ, डेबिट हो गया। सैलरी पेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब सैलरी पेड आपका एक्सपेंस, आपने उसको किस में दिखा दिया, एसेट्स अकाउंट में, लेकिन क्या करे, डेबिट करे, तो ये दोनों क्या बैलेंस आपके डेबिट में आ गए, तो ये क्या करते हैं, टैली कर देते हैं, इस वजह से ट्रायल बैलेंस में एरर कोई शो नहीं होता। कंपनसेटिंग एरर हमारा लास्ट एरर है, वेयर वन एरर इज कंपनसेटिंग बाय द इफेक्ट ऑफ अदर, ठीक है। जब क्या करता है, एक अकाउंट दूसरे अकाउंट को क्या है, कंपनसेट करते हैं। जैसे आपने, ठीक है, और दोनों को डेबिट कर दिया, या आपने राम की जगह श्याम का नाम लिख दिया, तो ये दोनों क्या करें, कंपनसेट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। आपने क्या करा, 5000 देने थे राम को, आपने शाम को दे दिए 5000, तो ये क्या एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं, तो ये एरर भी क्या करते हैं, रेक्टिफाई नहीं कर पाते हैं, और ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर पाते हैं। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के कुछ शॉर्ट रेक्टिफाइज एंट्रीज देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्रेडिट परचेज फ्रॉम गणेश, 11,000 वर नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। आपने क्रेडिट में परचेज करा है गणेश से, कितने में, 11,000 में, लेकिन आपने उसको किसी भी बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो इसकी रॉन्ग एंट्री तो कुछ बनेगी नहीं, ठीक है। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, आपने परचेज करे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट। रेक्टिफाई भी सेम हो जाएगी, कंप्लीट ओमिशन, आपने क्या करा, इसको लिखा ही नहीं, तो ये क्या कंप्लीट ओमिशन की एंट्रीज है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रेडिट परचेज फ्रॉम हरी फॉर 20,000 वर रिकॉर्डेड इन 2000। आपने क्रेडिट में परचेज किया हरी से 20,000 का, और आपने कितना दिखा दिया इसको, 2,000 दिखा दिया, तो आप कैसे इसको रेक्टिफाई, क्रेडिट में परचेज करें फ्रॉम हरी फॉर 20,000 वर रिकॉर्डेड एज 2,000, ठीक है। आपने क्या करा, परचेज अकाउंट करा, डेबिट टू हरी, हमने परचेज करा क्रेडिट में करे, तो हरी अकाउंट कितने से करे, 2,000, तो हमने लिख दिया, ठीक है। हमें करना क्या चाहिए था, हमने क्रेडिट में परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी 20,000 का करे, तो 20,000 करें। अब हम इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या होगा, हमें परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होना ही चाहिए था, ये हमारा करेक्ट है, तो हम परचेज अकाउंट डेबिट टू करेंगे टू। अब किसको जाना चाहिए था, हरी अकाउंट, लेकिन हमें क्या करना चाहिए था, उसमें 20,000 जाना चाहिए था, हमने उसको 2,000 से पोस्ट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इनके दोनों का जो डिफरेंस है 18,000 से परचेज अकाउंट में और अमाउंट डाल देंगे, ठीक है, और रेक्टिफाई करेंगे 18,000 से हरी अकाउंट पे। नेक्स्ट ये क्या है, और आपको ये भी पता होना चाहिए ये किस रेक्टिफाई की एंट्री है, तो ये है कमीशन ऑफ रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास कैश पे टू सुरेश, 30,000 वाज रिकॉर्डेड 40,000। आपने कैश दिया सुरेश को 30,000, लेकिन आपने रिकॉर्ड क्या करते हैं बुक्स ऑफ एंट्री में 40,000, तो रॉ एंट्री आपने क्या करी, सुरेश अकाउंट को आपने 40,000 दिखाया, जबकि आपको होने के चाहिए थे सुरेश अकाउंट को आपने कितने दिए, 30,000, तो एंट्री कैसे पुट होगी, ठीक है।
अब देखो पहले आपने गलती क्या करी, 40,000 जाने चाहिए थे 30,000 कैश अकाउंट में, हमने 40,000 10,000 का डिफरेंस है तो कैश अकाउंट में 10,000, ठीक है। सुरेश को जाने चाहिए थे 30,000 40,000, तो उसे आप क्या होंगे 10,000 से ले लेंगे तो 10,000 को उससे क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, तो ये भी किस कमीशन, तो ये भी किस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का है, कमीशन ऑफ एरर। नेक्स्ट हमारे पास है 60,000 पेड टू वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, ठीक है। आपने क्या करा, पेड करे वेजेस को कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है। ऑफिस बिल्डिंग के लिए आपने क्या करें, कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे दिए आपने, क्या वेजेस अकाउंट में कर लिए। जब भी हम क्या है बिजनेस कोई भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं न्यूली, उसमें तो न्यूली परचेज बिल्डिंग में, तो आप क्या करते हैं, जो पेड होता है वो सिर्फ बिजनेस के बिल्डिंग अकाउंट यानी एसेट्स अकाउंट को ही हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट को ही हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। लेकिन आपने क्या कर दिया, वेजेस अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी, तो आप क्या करेंगे, रॉन्ग एंट्री आपने वेजेस करी है, ठीक है, टू कैश अकाउंट 60,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 60,000, ये आपकी करेक्ट एंट्री। आप इसको रेक्टिफाई क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट आपने रेक्टिफाई में हमेशा देखना कि मैं करना क्या चाहिए था, आपको डेबिट तो करना था बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, टू वेजेस। अब वेजेस के पास से पैसा क्यों करा, उसको तो जाना चाहिए था, ठीक है, तो जो हमने गलती करी डेबिट से हम क्रेडिट कर देंगे 60,000, तो ये आंसर क्या होगा, रेक्टिफाई। और ये क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल का कमीशन, और ये किस रेक्टिफाई सिचुएशंस के एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारे पास है सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ये होता है, अब सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, तो सस्पेंस अकाउंट होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जब भी हम कोई क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है, और हमें डबल साइडेड ऑफ एरर तो हम रेक्टिफाई कर लेते हैं, ठीक है, जो हमने अभी तक पढ़े, कंपनसेटिंग प्रिंसिपल, ठीक है, एरर ऑफ कमीशन, ये सारे क्या डबल साइडेड वाले एरर। लेकिन कुछ एरर ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्या होते हैं, एक ही अकाउंट को अफेक्ट कर रहे हैं, यानी वन साइडेड एरर, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट से क्या करते हैं, उस चीज को दिखाते हैं, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट हमारे क्या होता है, टेम्परेरी अकाउंट होता है, ठीक है। जैसे ही हमें रेक्टिफाई एंट्रीज का पता चलता है तो हम इस अकाउंट को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। टोटल डेबिट टू टोटल क्रेडिट, जब भी क्या होता है हमारा टोटल डेबिट या टोटल क्रेडिट बुक्स ऑफ अकाउंट का क्या होता है, इक्वल्स नहीं होता है, तो हम ट्रायल बैलेंस को डू नॉट मैच, ठीक है, जो एरर से क्या होता है, मैच नहीं हो पा रहा है ट्रायल बैलेंस, उस टाइम पे हम क्या पुट करते हैं, सस्पेंस अकाउंट से उस एंट्री को दिखाते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, सेल्स ऑफ 8,000 टू मिसराज वाज रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट व्हाइल करेक्टिंग डेबिट टू मिसराज अकाउंट। हमने क्या करा है, सेल अकाउंट टू 8,000 टू मिसराज, ठीक है, हमने सेल करी थी 8,000 की टू मिसराज को, तो मिसराज अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 8,000। रॉन्ग हमने क्या कर दिया, बस रिकॉर्ड एंड परचेज अकाउंट विल बी करेक्टली डेबिटेड टू मिसराज अकाउंट। हमने क्या करा है, परचेज अकाउंट को तो ठीक करा है, ठीक है, डेबिट करा है, लेकिन हमने क्या करा, मिसराज अकाउंट को भी परचेज और मिसराज अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो ठीक है, इन दोनों को हमने डेबिट कर दिया 8,000, ठीक है। अब रेक्टिफाई कैसे करेंगे, अब जब आपने देखा वन साइडेड में ही एरर और डेबिट में ही गलती हो रही, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि मिसराज अकाउंट को यहाँ पे डेबिट नहीं होना, ठीक है, जो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी चीज हमने गलत कर दी, परचेज अकाउंट कभी भी डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। अब सेल्स अकाउंट हमने यहाँ से क्या करा है, क्रेडिट करा, तो कितने से करा, 8,000, ये हमारा आंसर। अब इन दोनों का बैलेंस हम कहाँ से देंगे, किस गलती से हो, तो ये हम सस्पेंस अकाउंट से डेबिट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अमाउंट 3500 पेड टू श्वेता वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू हर अकाउंट, ठीक है। हमने अमाउंट पेड करा है श्वेता को, उस क्रेडिटली हमने क्या कर दिया, क्रेडिट में दिखा दिया कि उसी से हमने पैसा वापस ले लिया, तो क्या करेंगे, हमने करेक्ट क्या करना था, श्वेताज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, हमने श्वेता को दिया 3500, हमने रॉन्ग क्या कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू श्वेताज अकाउंट, ठीक है, हमने श्वेताज अकाउंट को क्रेडिट करके 3500 का। अब क्या होना चाहिए था, श्वेताज अकाउंट को तो 3500 डेबिट होना चाहिए, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया, तो 3500 से देना चाहिए, हमने 3500 के करिए उसे वापस ले लिए, तो 3500 7,000 उसके पास क्या होंगे, दोबारा से डेबिट होंगे, जो हमने से वापस ले लिया और जितने हमने उसे देने थे। रेक्टिफाई कैसे होंगे, श्वेताज अकाउंट के पास 7,000 चले जाएंगे, अब हम उसको कहाँ से पैसा दिखाएंगे, तो वो हम किससे क्रेडिट करेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट 7,000, ठीक है। जब भी हमें क्या होता है, देखो कैश अकाउंट तो डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, लेकिन श्वेताज अकाउंट क्या रेक्टिफाई नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट का यूज करते हैं। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमने ट्रायल बैलेंस में भी समझा था, इसलिए इसे हम शॉर्ट वीडियो में, इसलिए हम इसे शॉर्ट आउट में क्या करेंगे, कंप्लीट कर रहे हैं। सो आई होप आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आज समझ आएगा। सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।